ये सोफा खुशी दे सकता है? चलो चलो बताते जाओ, अपने घर में याद करो क्या क्या पड़ा हुआ है सामान। ये सोफा मोमेंट्री खुशी दे सकता है? कौन कौन बिलीव करता है ये सोफा मोमेंटरली खुशी दे सकता है? हाँ हाथ उठा लो अच्छे से। हर आंसर राइट होता है इस हॉल के अंदर। ये सोफा खुशी दे सकता है मोमेंटरली? जो ब्यूटीफुल आपने साड़ी पहनी है वो खुशी दे सकती है मोमेंटरली। कितनी मोमेंट के लिए देती है वैसे? 2, 3, 5 मिनट्स के लिए दे देती है खुशी? लेट्स चेक 5 मिनट्स भी खुशी कौन दे रहा है? ये सोफा खुशी देने के लिए बनाया ही नहीं गया है। यहाँ कोई बैठा है जो फर्नीचर का बिजनेस करता है? हाँ खड़े होना जरा 1 मिनट। आप लोग क्या देने के लिए सोफा बनाते हो? पक्की बात? हम सारे खरीदते हैं ये सोच के कि ये देने से, ये खरीदने से हम खुश हो जाएंगे। आपने ऐसा कुछ किया जिससे ये खुशी देगा? चलो जी सुन लो, जो बना रहे वही बता रहे, हमने कुछ नहीं किया इसके लिए जिससे ये आपको खुशी देने वाला है। इट इज नॉट डिजाइंड फॉर हैप्पीनेस, इट इज डिजाइंड फॉर। कोई और यहाँ जो साड़ी का बिजनेस करता है? इट इज नॉट डिजाइंड फॉर हैप्पीनेस। ये बना नहीं है खुशी देने के लिए। लेकिन जब हम इसको खरीदते हैं, हम एक थॉट क्रिएट करते हैं। मुझे नया सोफा मिला, मैंने आज नई साड़ी पहनी, सबसे पहले ये साड़ी मेरे पास ही आई है। एक एक ऐसी वाली जब हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं ना, तब हमें यहाँ अच्छा फील हो रहा है। उससे पहले हमें सिर्फ यहाँ अच्छा फील हो रहा है। जिसके लिए ये बना, ये तो लाइफ लॉन्ग देगा वो काम, मोमेंटरली नहीं देगा, ये लाइफ लॉन्ग देगा जिसके लिए ये बना। लेकिन जब हमने उसको खरीदा, हमने कुछ थॉट्स क्रिएट की, और जैसे हमने वो अच्छी अच्छी वाली थॉट्स क्रिएट की, हमें अच्छा अच्छा फील हुआ। अब वो हम उसको मोमेंट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थोड़ी देर में कुछ और होता है और हमारी थॉट चेंज हो जाती है। और हम उसी सोफे पे बैठे हैं, हमने वही साड़ी पहनी हुई है, लेकिन अब थॉट कुछ और हो गई है। तो सोफा वही है, साड़ी वही है, खुशी चली गई है। तो खुशी कौन क्रिएट कर रहा था फिर? सोफा, साड़ी या मैं? कौन क्रिएट कर रहा है? हैप्पीनेस इज द ओनली थिंग विच इज अवेलेबल फॉर फ्री। ये फ्री में मिलती है, और दुनिया बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है आजकल खुश रहने के लिए। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सब कुछ खरीद लिया, फिर थोड़े साल बाद बोर हो जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, फिर नया खरीदते हैं कि फिर थोड़ी सी मोमेंटरली हैप्पीनेस आ जाए। फिर अपने घर में रह के बोर हो जाते तो कहते कहीं और घूमने के लिए चलते हैं। घर का खाना खा के बोर हो जाते, कहते बाहर चलते हैं खाना खाने तो खुशी मिल जाएगी। फिर देश में सब जगह घूम लिए तो कहते दूसरे देश में जाके आते हैं, वहाँ खुशी मिल जाएगी। वी स्पेंडिंग सो मच ऑन बीइंग हैप्पी। कितनी बड़ी भ्रांति है। और ये पूरा बिजनेस मॉडल इस पे सेट है। सारी होर्डिंग्स जो पूरे शहर में लगी होती हैं वो इस पे सेट है, खरीदो और खुश हो जाओ। और हम देखते हैं और फिर कमाने की लत में चलते खरीदेंगे। कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन याद रखना चाहिए हम खुशी नहीं कमा रहे हैं। खुशी कमाने के लिए तो कुछ और करना पड़ता है। हम धन कमा रहे हैं, हम नाम मान शान कमा रहे हैं। धन से सामान आएगा, साधन आएगा, नाम मान शान से ओहदा आएगा। खुशी कहाँ कमाई? वो तो कमाई ही नहीं। कमाई नहीं, इसीलिए तो आज हाथ उठाना पड़ा ना कि चाहिए। चाहिए मतलब, चाहिए मतलब कम नहीं है ही नहीं, चाहिए पर पहुंच गए, इसका मतलब कमाई नहीं। आज बताइए अब खुशी कैसे कमानी है? कल पूरा दिन खुश रहना है, कैसे? नाउ इट्स वेरी सिंपल। जब सोफा खरीदा क्यों खुशी हो रही थी? अच्छी वाली थॉट्स क्रिएट किए। साड़ी खरीदी क्यों खुशी हो रही थी? अच्छी वाली थॉट्स क्रिएट किए। आपने इतनी महंगी साड़ी खरीदी, अच्छी वाली थॉट्स क्रिएट की, हैप्पी फील हो रहे थे। थोड़ी देर में कोई आया और बोला ये कौन सी साड़ी पहनी है? देखा था ट्राई करके, कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपके ऊपर।
साड़ी वहीं की वहीं, खुशी कहाँ हो गई? और खुशी तो गायब हुई कि नहीं, उसकी जगह और कुछ भी आ गया। ये भी नहीं कि सिर्फ खुशी चली गई, इरिटेशन आ गया, गुस्सा आ गया, हर्ट आ गया, ह्यूमिलिएशन आ गया। और चाहे 5 साल हो गए उस बात को, अभी तक वो याद है कब बोला था उन्होंने वहां पर खड़े होकर। वही साड़ी को फिर हम अपने दुख का कारण बना लेंगे। अब इजी है, अब बताइए, कल सारा दिन खुश रहना है तो क्या करना पड़ेगा? ओनली वन थिंग, राइट थॉट्स थ्रू आउट द डे। सोफा मिले न मिले, अभी अगर ये सोफा है, नया है, इस पर आके बच्चे ने एक पेन से ऐसा लाइन मार दिया, तो लाइन सोफे पे नहीं लगता, कहाँ लग जाता है साथ साथ? देखते हैं कभी कभी बच्चा आगे इसी पे नए पे ऐसा, तो वो बच्चा तो सोफे पे लाइन मारता है, हम कहाँ लाइन मारते हैं? कहाँ होता है?